यहाँ पे ध्यान दीजिए, आज की इस वीडियो में हम बताएंगे गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या तरीका होता है, क्या कंसेप्ट होते हैं। अगर इस वीडियो को आप अच्छे से पूरा देख लेते हैं तो आपसे गुणनखंड निकालना अच्छे से बन जाएगा। अलग से कोई वीडियो देखना नहीं पड़ेगा, ना किसी से पूछना पड़ेगा। तो चलिए आज की इस वीडियो को पूरा देख ही लेते हैं। हमको यहाँ पे ध्यान देना है, सबसे पहले यहाँ पे हम 64 का गुणनखंड निकालेंगे। तो हमको ध्यान देना है गुणनखंड कैसे निकाला जाता है, गुणनखंड निकालने के लिए क्या कंसेप्ट होते हैं। तो हमको ध्यान देना है, जब भी हम गुणनखंड निकालेंगे किसी भी संख्या का, तो हमको ध्यान देना है सम संख्या और विषम संख्या हमको याद होने चाहिए। तो सबसे पहले ध्यान दीजिए, सम संख्या कौन कौन से हो जाएंगे, 0, 2, 4, 6, 8, इस प्रकार से डैश डैश बढ़ते चलेंगे। उसी प्रकार हमको ध्यान देना है विषम संख्या कौन कौन से हो जाएंगे। तो हमको ध्यान देना है 1, 3, 5, 7, 9, इस प्रकार से डैश डैश बढ़ता चलेंगे। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है कि इन दोनों संख्याओं का उपयोग कैसे करना है। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 64 का हम गुणनखंड करेंगे। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे हम ऐसे कौन सी संख्या रखें जो कि इस 64 को काट दे। तो ऐसी संख्या पता करने के लिए हम क्या करते हैं, इसकी इकाई में देखते हैं, इकाई में क्या है, सम है कि विषम है। तो हमको ध्यान देना है 4 क्या है, सम है। तो सबसे पहले सम संख्या 2 से काटेंगे। तो हमको ध्यान देना है यहाँ पे 2 रखेंगे, अब इसको काट लेंगे। तो 2 तिहाई 6 एक कट जाएगा, तो 2 ने 4 एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, हर बार काटेंगे, हर बार इसकी इकाई देखेंगे, इकाई में क्या है, सम है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 एक कम 2 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 छिक्का 12 एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसी इकाई में क्या है, सम है, मतलब कि 6 है। तो फिर 2 से काटेंगे, 2 अट्ठे 16 एक कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं सम है, तो फिर 2 से काट दो, 2 चक्को 8 एक कट जाएगा। फिर यहाँ पे देखते हैं 4 क्या है, सम है, तो फिर 2 से काट दो, तो 2 ने 4 एक कट जाएगा। अब यहाँ पे 2 है तो इसको 2 से काट दो, 2 एक कम 2 एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे लिख लेंगे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2 गुणे 2। 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6, 1 2 3 4 5, यहाँ पे 6, ये हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। गुणा करने पर अगर 64 आ जाता है तो मतलब कि हमारा गुणनखंड सही होगा। तो चलिए चेक कर लेते हैं। 2 का 2 तो 2 ने 4, 4 दूनी 8, 8 दूनी 16, 16 दूनी 32, 32 दूनी 64। तो यहाँ पे हम देखते हैं कि 64 आ जाता है, मतलब कि हमारा गुणनखंड सही किए हैं। चलिए यहाँ पे 225 का भी गुणनखंड कर लेते हैं। तो हमको ध्यान देना है, यहाँ पे हमको ऐसी कोई संख्या रखना है जो कि इसको काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसी कौन सी संख्या होगा, तो हमको ध्यान देना है, ऐसी संख्या पता करने के लिए इसकी इकाई में देखते हैं। तो इकाई में क्या है, 5 है, 5 क्या है, विषम है। तो विषम ही संख्या सबसे पहले 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हम 3 रखेंगे, डायरेक्ट हमको नहीं काटना है 5 से, इसको 3 से पहले काटेंगे विषम संख्या। तो यहाँ पे आ जाएगा 3 7 21 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 3 5 15 एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है, विषम है। तो सबसे पहले 3 से काटेंगे विषम संख्या। तो यहाँ पे हो जाएगा 3 दूनी 6 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा तो 15 हो जाएगा। तो 3 5 15 एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे फिर क्या है, 5 विषम है। तो फिर 3 से काटेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 3 से 25 नहीं कटेगा, तो अगला क्या है, विषम संख्या 5 है। तो 5 से काट देंगे, तो 5 25 एक कट जाएगा, इसको 5 से काट देंगे, 5 एकम 5 एक कट जाएगा, ए हो गया। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे 3 गुणे 3 गुणे 5 गुणे 5। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करेंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 225 आ जाता है, मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। तो चलिए 1024 का भी गुणनखंड निकाल लेते हैं। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 1024 का गुणनखंड करने के लिए हमको ध्यान देना है, यहाँ पे ऐसी कोई संख्या रखें जो कि इसको काट दे, मतलब कि भाग कर दे। तो ऐसी संख्या पता करने के लिए हम क्या देखते हैं, सबसे पहले यहाँ पे इकाई। तो इकाई में क्या है, 4 है, 4 क्या है, सम है। तो सबसे पहले 2 से काट दो, तो 2 पंचे 10 एक कट जाएगा, 2 एक कम 2 एक कट जाएगा, तो 2 ने 4 एक कट जाएगा, ए हो जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना, इसकी इकाई में क्या है, 2 सम है। तो किससे काटेंगे, 2 से। तो 2 ने 4 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 पंचे 10 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 छिक्का 12 एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना, फिर इसकी इकाई में क्या है, 6 सम है। तो फिर 2 से काट दो, 2 कम 2 एक कट जाएगा, 2 2 ने 4 एक कट जाएगा, एक हासिल इसमें जाएगा, 2 अट्ठे 16 एक कट जाएगा।
अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है। फिर यहाँ पे हम देखते हैं इसकी इकाई में 8 है, 8 क्या है सम है, तो फिर 2 से काट देंगे तो यहाँ पे हो जाएगा 2 छिक्का 12, एक कट जाएगा, 2 चक्को 8, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है 4 है, सम है, तो फिर 2 से काट देंगे, 2 तिहाई 6, एक कट जाएगा, 2 दूने 4, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, फिर इसकी इकाई में क्या है सम है 2, तो फिर 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, एक कट जाएगा, एक हाथ से लिस्ट में जाएगा, 2 छिक्का 12, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 6 है, सम है, तो फिर 2 से काट देंगे, 2 अट्ठे 16, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, यहाँ पे 8 है, तो फिर 2 से काट देंगे, 2 चक्को 8, एक कट जाएगा। हमको यहाँ पे ध्यान देना है, 4 है, तो फिर 2 से काट देंगे, 2 दूने 4, एक कट जाएगा। फिर हमको ध्यान देना है, इसको 2 से काट देंगे, 2 एक कम 2, एक कट जाएगा। अब हमको यहाँ पे ध्यान देना है, जो संख्या यहाँ पे काटे इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा कर देंगे। तो यहाँ पे हम देखते हैं 2 कितने बार है, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10, तो इसको 10 बार लिख लेंगे। सबसे पहले यहाँ पे ध्यान दीजिए, इन सभी संख्याओं को आपस में गुणा करते हैं तो यहाँ पे कितने आ जाता है, 1024 आ जाता है, मतलब कि हमारा गुणनखंड सही है। तो यहाँ पे ध्यान दीजिए, इसी प्रकार से हमको गुणनखंड निकालना है, यही कंसेप्ट हमको हमेशा याद रखना है। तो दोस्तों इस वीडियो के माध्यम से आपसे गुणनखंड निकालना अच्छे से बन गया होगा। तो दोस्तों चैनल में नए तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, बेल आइकन को प्रेस कर लीजिएगा। वीडियो पसंद हो तो लाइक कीजिएगा, कोई भी क्वेश्चन कोई भी कंफ्यूजन हो तो कमेंट में जरूर पूछेगा। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में दोस्तों, धन्यवाद।